देखो बच्चों, आज हम क्या करेंगे। अब जो प्रश्नावली हमारी 1 है उसकी 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट हो चुकी है और 1.4 का 1 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो हम सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन आज करेंगे और इस एक्सरसाइज प्रश्नावली का हम क्या करेंगे, समापन करेंगे। समापन करेंगे जो दूसरा क्वेश्चन है वो पहले क्वेश्चन में से ही लिया गया है। जो पहले क्वेश्चन में शांत आर्य संख्याएं, जो क्वेश्चन शांत आ रहा है उनका आंसर, उनको हमें किस में चेंज करना है, दशमलव प्रसार में। देखो बच्चों, दशमलव प्रसार में चेंज करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला 13/3125, ठीक है। 13 में 3125 से क्या देना है, भाग देना। भाग देंगे तो देखो किस प्रकार देंगे, दशमलव प्रसार में चेंज करना है, दशमलव प्रसार, ठीक है। देखो 13/3125 बराबर 13 में 3125 को भाग ही नहीं जा सकता, तो देखिए देखो दशमलव में चेंज करना हमें। तो 3125 जीरो पॉइंट लगाए, यहाँ जीरो लगे फिर भी नहीं जा रहा, फिर जीरो लगाओ फिर भी नहीं जा रहा, फिर जीरो लगाओ, ठीक है। अब 13,000 में 3125 को भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। कितनी, 12,500। 13,000 में से 12,500 को हम घटाएंगे तो कितने आएंगे, 500। नहीं जा रहा, जीरो लगा दो। 3,125 का 5,000 में भाग दें, कितनी बार जाए, एक बार भाग जाएगा, दे दो एक बार, ये चल गया। 3,125 लेस करो 5, 7 और 8, ठीक है। और यहाँ 1, ये आ गए 1,875। अब 1,875 में 3,125 में तो भाग ही नहीं जाता, तो जीरो लगा दो। अब 3,125 का इसमें भाग देना है, कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। कंप्लीट डिवाइडेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कंप्लीट डिवाइडेशन हो जाएगा। तो दशमलव प्रसार इसका क्या आएगा, 0.00416, ये हो गया आंसर, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन और भी छोटा है, सिंपल है। तो देखो 13 सेकंड क्वेश्चन 17/8, ठीक है। 17/8 डिवाइडेशन दो, डिवाइडेशन हम देते हैं तो क्या होगा, भाग चला जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। लेकिन जो सेकंड क्वेश्चन है, क्या है, जो सेकंड क्वेश्चन है वो 17/8 के दो बटे से क्या होगा, दशमलव में कहाँ आएगा, आ तो जाएगा दशमलव में। देखो दशमलव तो सभी संख्याओं में आएगा, लेकिन क्वेश्चन ये है, क्या है, देखो 15/1600 सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। दशमलव प्रसार, तो 15/1600, 15 में किसका भाग देना है, 1600 का। 15 में हमें भाग देना है 1600 का। 0.0 लगा दिया, नहीं जा रहा, जीरो लगाओ फिर भी नहीं जा रहा, फिर जीरो लगाओ। अब देखो कितनी बार जाएगा, 16 को किससे मल्टीप्लाई करें, 9 से, 9 की 54, 0 0 9 की 54 की 4 हासिल 5, 9 एकम 9 और 4 14, 14,400। कितनी बार, 9 बार। 0 0 6 600 बच गए।
अब 1600 का भाग 600 में तो जाता ही नहीं है, नहीं जाता है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, जीरो लगा दो। 1600 को कितनी बार मल्टीप्लाई करे कि 6000 आ जाए, 1600 को किस संख्या से मल्टीप्लाई करे कि कितने आ जाए, 6000 आ जाए या फिर उससे कम आ जाए। देखो 1600 गुना 7 0 0 7 6 42 की 2 आश्री 4 और 7 एकम 7 और 4 11। ये तो ज्यादा हो गए, ज्यादा हो गए तो क्या करना है, कम संख्या का भाग दो। देखो तो फिर कम संख्या का भाग दो। 16 एकम 16 16 32 16 43 16 64 तीन बार भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितनी बार, 3 बार। 3 बार जाएगा तो देखो 16 एकम 16 16 32 16 3 48 4800। इसमें से घटाए तो कितने बचेंगे, 1200। 1600 का 1200 में भाग जाता नहीं है। अब देंगे किसका, 1600 का 12000 में देंगे। अब 1600 का 12000 देंगे कितनी बार जाएगा, 16 एकम 16 16 32 16 3 48 16 चौक 64 16 पंजे 80 16 छकी 96 और 16 7 112 16 अंडे कितना होंगे, ज्यादा हो गया। तो 16 का भाग कितनी बार बोलेंगे हम, 7 बार। 0 0 6 7 42 की 2 आश्री 4 और 7 एकम 7 और 4 11। कितनी बार, 7 बार। ठीक है, अब 7 बार बोला हमने तो कितने हैं, 1100 11200। कितने बचे, 800। 0 उतारे और 16 पंजे 80। कंप्लीट डिवाइडेशन हो गया। दशमलव प्रसार कितना आया, 0.00937 ठीक है प्यारे बच्चों, आ गया समझ में। थर्ड क्वेश्चन देखो क्या है। थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन है 23 क्या है, 23 अपॉन 2 की पावर 3 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2। ठीक है, जब ये आ रहा है तो देखो सिंपल कर लो पहले तो 23 बट्टा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 5 25 तो 23 बट्टे 8 गुणा 25। ठीक है, तो 23 बट्टे 25 मल्टीप्लाई 8 करोगे कितना आएगा, 8 पंजे 40 की 0 आश्री 4 8 दूनी 16 और 4 20 200। तो लो भाई 200 लिख दिया। कितने लिख दिए, 200 200 लिख दिए। तो 23 में किसका भाग देना है, 200 का। तो देखो 10 प्रसाद 23 बट्टे 200 बरोबर, देखो बच्चों 23 में भाग देना है किसका, 200 का। देखो 0.01 बार 200 30 बच गए, 0 उतारो, फिर 200 एकम 200 फिर 100 बच गए, 0 उतारो, फिर 200 पंजे 1000। कंप्लीट डिवाइडेशन हो गया। कितनी बार आया, दशमलव प्रसार क्या हुआ, 0.115
समझ में आया प्यारे बच्चों? अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे बच्चे करते हैं ऐसे छोटे छोटे सवालों को, ठीक है। देखो समझो, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 6/15, यानी फोर्थ क्वेश्चन क्या हो रहा है 6/15, यानी 6 में 15 का भाग देना है और दशमलव प्रसार में बदलना है। देखो फोर्थ क्वेश्चन 6/15, तो 6/15 के यानी 6 में 15 का भाग देना है। देखो तो दशमलव प्रसार 6/15 बराबर भाग दो 6 में 15 का 0 पॉइंट लगाओ। देखो 15 1 15, 15 2 30, 15 3 45, 15 4 60, 4 बार भाग जा रहा है। कंप्लीट डिवाइडेशन हो गया। जो दशमलव प्रसार हमें प्राप्त हो रहा है वो क्या है 0.4। अब इस सेकंड क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है एक, देखो लास्ट क्वेश्चन क्या है 35/50, ये आंसर है, ठीक है। दशमलव प्रसार 35/50 बरोबर 35 में किसका भाग देना है 50 का भाग देना है। देखो तो 35 में 50 का भाग, जीरो पॉइंट जीरो लगाएं, 35 50 के भाग जा नहीं रहा तो हम पॉइंट लगा के जीरो लगा के उस संख्या को बढ़ा देंगे तो क्या हो गया 350 हो गया, और 350 में तो 35 का भाग जाता है। देखो 50 का भाग जाता है तो 50 का भाग कितनी बार जाएगा, देखो 50 गुणा 7 0 और 7 पंजे 35, कितनी बार गया 7 बार, और पूरा पूरा भाग चले गया, पूरा पूरा भाग चले गया। तो जो दशमलव प्रसार आ रहा है वो क्या आ रहा है 0.7, ठीक है। हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या हो गया समाप्त हो गया है। अब हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, इसका अंतिम क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन। देखो बच्चों थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो ये एक्सरसाइज कौन सी है 1.4। देखो कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं और प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला क्वेश्चन 43.12 और 3 से लेकर 9 तक डिजिट 3 4 5 6 7 8 और 9। देखो क्या इस संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। सॉल्व करो 43.12 34 56 78 9, इस पॉइंट को हम हटाते हैं तो कितने जीरो आ जाएंगे 9 जीरो आ जाएंगे, लगा दो 9 जीरो।
तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, P बट्टा क्यू में। अतः संख्या P बट्टा क्यू के रूप में लिखी जा सकती है। अतः संख्या परिमेय है। ठीक है, क्यों बराबर ठीक है, क्यों बराबर 10⁹, तो क्यों बराबर 2 × 5⁹, क्यों बराबर अतः अभाज्य गुणन खंड में 2 या 5 दोनों आते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन का पहले का आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन है, सॉल्व करना है। समझ आ गया? देखो अब हम बात करते हैं इसी के सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन देखो, 0.120 1200 1200 1240 ... ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो। अतः संख्या को P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, क्योंकि संख्या अशांत एवं अनावर्ती है। संख्या में समान अंक न आकर अंक शून्य मिलाकर लिखा जा रहा है। अतः संख्या अपरिमेय है। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो इसका लास्ट क्वेश्चन क्या है वो देखो।
इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड, 43.123456789 संख्या को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। क्योंकि संख्या आवर्ती है। यदि संख्या आवर्ती होगी तो इसलिए संख्या परिमेय है। संख्या के हर में अभाज्य गुणनखंड 2 तथा 5 के अतिरिक्त अन्य कोई गुणनखंड भी आएगा। ठीक है, देखो बच्चों, ये सिंपल से क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो गए। हमारी कंप्लीट जो फर्स्ट एक्सरसाइज है वो समाप्त हो चुकी है। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, सिंपल से क्वेश्चन है, इन सबको आप आराम से कर सकते हो। आज हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज प्रश्नावली एक कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट क्लास में सेकंड एक्सरसाइज के बारे में डिस्कशन करेंगे। सभी बच्चे इस वीडियो को देखने के बाद लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। और आराम से पढ़ो और मेहनत करने लग जाओ, क्योंकि यदि आप अभी से मेहनत करोगे तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। ठीक है, थैंक्स।